नमस्कार, मैं डॉक्टर बादल गिरधर। आज का जो वीडियो है ये वीडियो है जनरली स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए या यंग अडल्ट्स जो हैं जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और फेस करते हैं कंधे का बार बार निकलना और शोल्डर डिसलोकेशन और इंस्टेबिलिटी को। तो बात करते हैं शोल्डर डिसलोकेशन और उसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में और खास करके बात करेंगे एक ऐसे बोनी प्रोसीजर के बारे में। ये वीडियो उसी पे केंद्रित रहेगा। तो जो कंधे का बाहर निकल जाना जोड़ का या शोल्डर डिसलोकेशन जिसे हम कहते हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत कॉमनली बेसिकली एनकाउंटर्ड इंजरी होती है। तो जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है खास करके ऐसे रीजन जैसे हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न रीजन्स हैं जहां पे स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा प्रचलन है। बच्चे जो हैं वो बेसिकली कबड्डी, कुश्ती जैसे खेलों में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक कंडीशन जो होती है दैट्स कॉल्ड शोल्डर डिसलोकेशन, वो कॉमनली देखने में मिलती है। तो इसमें क्या होता है, जो कंधे का जोड़ है जो कि फॉर्म होता है दो बोन्स से, ह्यूमरल हेड और ग्लेनॉइड से। जो कंधे का जो सर है, जो ह्यूमरल हेड है, वो अपनी कैविटी से बाहर निकल आता है। तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए? देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या ऐसा जो बच्चा इवन इन द स्कूल अगर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या शरारत के दौरान खेलते कूदते भागते दौड़ते ऐसे अगर कंधे का जोड़ बाहर निकल जाता है तो एक ये सलाह, मेडिकल सलाह ये रहेगी कि टॉक टू ए डॉक्टर, गो एंड कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। उसे खुद से चढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, दैट कैन रिजल्ट इन फ्रैक्चर एंड सो मेनी अदर इंजरीज एज वेल। वो और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो जो कंधे का बाहर निकलना या शोल्डर डिसलोकेशन है वो मेनली दो डायरेक्शंस में कंधा आपका निकलता है, एंटीरियर या आगे की तरफ, पोस्टीरियर या पीछे की तरफ। 90 to 95% केसेस ऑफ शोल्डर डिसलोकेशंस आर एंटीरियर और इंफीरियर इन नेचर, मतलब आगे और नीचे। अगर हम एक्सरे में देखेंगे तो कंधा आगे की तरफ है और नीचे की तरफ है, और पोस्टीरियर डिसलोकेशन के केसेस बहुत कम मिलते हैं। और भी चीजें होती हैं जैसे इंफीरियर डिसलोकेशन है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो विल टॉक अबाउट एंटीरियर इंफीरियर डिसलोकेशन, जो कि सबसे कॉमनली एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम है कंधे के जोड़ के बाहर निकलने पे। तो अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर एक आपका फर्स्ट एपिसोड है, तो आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको सलाह देगा, ही विल बेसिकली इमोबिलाइज द शोल्डर। इस पोजीशन में, न्यूट्रल पोजीशन में आपका कंधा इमोबिलाइज किया जाएगा और शोल्डर इमोबिलाइजर नाम का एक बांधने का एक स्ट्रैप आपको दिया जाएगा ताकि आप कंधे का यूज ना कर पाए। इससे क्या होगा, जो आपकी मांसपेशियां, जो आपका कैप्सूल वहां से इरोड हुआ, वो वापस अपनी जगह पे हील हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब जो पेशेंट है, स्पेशली ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो ऑब्वियसली वो अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जब कंटिन्यू करता है तो कई बारी दूसरे या तीसरी बारी कंधा फिर से बाहर निकलता है, जॉइंट जो है वो बेसिकली डिसलोकेट होता जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। और कंधा क्योंकि हमारा बहुत गहरा जोड़ नहीं है, इट्स अ शैलो जॉइंट, तो फिर 2-3 बार कंधे के बाहर निकलने के बाद में देयर आर चांसेस कि ये कंधा छोटी मोटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी बार बार बाहर निकलेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में अपने अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेनी है। ही विल रेकमेंड अ सीटी और एमआरआई एग्जामिनेशन। हम ये देखना चाहते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे आज एक बोनी प्रोसीजर के बारे में, तो हम बेसिकली ये देखेंगे जो आपका कंधे का जोड़ बाहर निकलते टाइम कंधे के जोड़ की हड्डी को, जो कटोरी है, जब उसको रगड़ के बार बार बाहर निकलता है तो कंधे जो ह्यूमरल हेड है, जो हमारी बोन है, पूरी बोन, उसके हेड पे भी लीजन्स होने लग जाते हैं और जो ग्लेनॉइड जो कटोरी है उस पे भी वो बाहर निकलते निकलते बार बार रगड़ लगने से यहाँ पे बोनी लॉस होने लग जाता है। तो इस तरह का जब हम केस एनकाउंटर करते हैं तो वी ऑलवेज परफॉर्म अ सर्जरी दैट्स कॉल्ड लेटार्जे प्रोसीजर। लेटार्जे प्रोसीजर में क्या होता है कि आपका बोन लॉस जो है उसको मस्कुलर प्रोसीजर से संभाल पाना मुश्किल होता है। जो बेसिकली बैंकार्ट रिपेयर या मस्कुलर प्रोसीजर किया जाता है, इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट बोन लॉस, दैट इज अगर 15 से 20% ज्यादा बोन लॉस हुआ है, जो कि हम एमआरआई पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उस केस में मस्कुलर प्रोसीजर काम नहीं आता है और कंधा फिर से बाहर निकल जाता है। तो बैंकार्ट रिपेयर लिमिटेड है ऐसे केसेस के लिए जो कि बहुत ज्यादा, जहां पे बोनी लॉस नहीं है। तो लेटार्जे प्रोसीजर में क्या होता है, जो हमारी स्कैपुला बोन है, जिसको बेसिकली हम शोल्डर ब्लेड बोन भी बोलते हैं, उसका एक बोनी प्रोसेस एंटीरियरली जस्ट बिलो आवर कॉलर बोन, जो क्लेविकल बोन है उसके नीचे एक बोनी प्रोसेस होता है कोरोकॉइड, उस पे अटैच्ड होती है आपकी बाइसेप्स अलोंग विद कोरैकोब्रेकियलिस मसल। इस टेंडन को बेसिकली कॉन्जाइंट टेंडन कहा जाता है। तो इस बोनी प्रोसेस को हम सर्जिकली एक्सरसाइज करके और सबस्कैपुलरिस में एक आपका कंधे तक पहुंचने के लिए सबस्कैपुलरिस मसल के अंदर
अंदर हम एक रेंट बना के, एक साइट बना के हम बेसिकली उस पर्टिकुलर साइट पे इस बोनी प्रोसेस को अटैच कर देते हैं। दैट इज द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लेनॉइड। तो जो बोनी लॉस आपका बार बार शोल्डर डिसलोकेशन की वजह से क्रिएट हुआ था, वी बेसिकली पुट अ ग्राफ्ट ओवर देयर। तो ये ग्राफ्ट वहां पे जाके एक मैकेनिकल ब्लॉक क्रिएट कर देता है ताकि कंधा आपका वापस से बाहर ना निकल पाए। जो बहुत ही बेसिकली इंटेंसली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उन केस में 5 से 7 केस में, इन 95% ऑफ द केसेस दिस प्रोसीजर वर्क्स वेरी वेल। फिर से दोबारा पेशेंट को जनरली जो है शोल्डर डिसलोकेशन नहीं होता है। पर 3 से 5% केसेस में इस ग्राफ्ट के फेलियर होने पे भी आलिएक बोन ग्राफ्ट, जो कि आपकी कूल्हे की हड्डी है, उससे भी हम बोन ग्राफ्ट लेके एक वहां पे मैकेनिकल ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। लेटार्जी प्रोसीजर इज अ वंडरफुल प्रोसीजर। द सक्सेस रेट इज एज आई टोल्ड यू 95 to 98%। वो भी अगर कोई बहुत इंटेंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनमें चांसेस होते हैं कि फिर से चोट लगने पे कंधा बाहर निकले। अदरवाइज दिस प्रोसीजर इज 100% सक्सेसफुल। ऐसे केसेस में अगर होता है तो आइलिएट बोन ग्राफ्ट आपके कूल्हे की हड्डी से हम ग्राफ्ट लेके वहां पे रीअटैच करते हैं। तो 2 तरीके से ये सर्जरी को परफॉर्म किया जा सकता है। वन इज आर्थ्रोस्कोपिकली, जो कि कैमरा, जिसको जनरली आम भाषा में लेजर सर्जरी या कैमरा सर्जरी कहा जाता है, और दूसरा होता है मिनी ओपन सर्जरी, जिसमें एक छोटा सा चीरा देके सर्जन ये सर्जरी परफॉर्म करता है। दोनों ही सर्जरीज बेसिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स रखती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इन केस यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन और बार बार अगर आपका कंधा डिसलोकेट हुआ है एंड यू आर कंफ्यूज कि क्या किया जाए, तो जरूर अपने किसी अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन की मदद लीजिए। टॉक टू हिम अबाउट दिस प्रोसीजर। लेटार्जी प्रोसीजर के बारे में उनसे बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने में किसी अनुभवी डॉक्टर की मदद लीजिए। थैंक यू।